हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सचदेवा क्लासेस। टॉपिक हम कर रहे हैं इशू ऑफ वेंचर कंपनी अकाउंट से रिलेटेड पार्ट 2 चल रहा है हमारा, और इसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और वेंडर से रिलेटेड टॉपिक हम इसमें रीड कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेंडर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, इशू ऑफ वेंचर अदर देन कंसिडरेशन वाला जो टॉपिक है वो एचपीएससी बोर्ड में 4 मार्क्स से रिलेटेड कंफर्म पूछा जाएगा। तो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, बहुत ही इजी है। और इसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए थे कि डिवेंचर जो इशू होते हैं वो 3 तरीके से इशू करती है कंपनी, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। किसी में एट पार बोल देगा, किसी में एट डिस्काउंट, किसी में एट प्रीमियम। तो जो भी होगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी है बेटा, स्टेटमेंट को रीड करते हैं और उसके बाद हम इस सम को सॉल्व करेंगे। तो वीनस लिमिटेड took over the assets of rupees 10 lakh and liabilities rupees 1,80,000 of पेट्रो लिमिटेड। तो पेट्रो लिमिटेड ने सेल किया। तो पेट्रो लिमिटेड कौन है? वेंडर है। और वीनस लिमिटेड ने खरीदा है, तो ये खरीदने वाली कंपनी होगी। ठीक है ना। और जर्नल एंट्री जो जिसने एसेट्स को खरीदा है या किसी कंपनी को टेक ओवर किया है उसकी बुक में एंट्री करेंगे। तो ये आपका वर्किंग नोट हो जाएगा। ये आप इसमें ऐसे नोट कर लेना। तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? परचेज कंसीडरेशन। फॉर्मूला क्या रहेगा? एसेट्स और लायबिलिटी, यानी एसेट्स भी खरीदी है उसमें से माइनस कर देंगे लायबिलिटी। ठीक है बेटा, बहुत इजी है सॉल्व करना। रुपीज 10 लाख की तो एसेट परचेज की है, माइनस लायबिलिटी कितने की है? 1,80,000। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 7,20,000। 7,20,000 का नेट जो खरीद हुई वो ये है। परचेज कंसीडरेशन ये रहेगा इसमें। अब देखते हैं ये क्या फाइनल करते हैं। रुपीज फॉर 7,60,000 बनते कितने हैं? 7,20,000। और पेमेंट कितने की हो रही है? 7,60,000। बोला ना परचेज कंसीडरेशन जो है वो 7,60,000 का है। तो 40,000 हम इसमें देख लेंगे किस चीज का मांग रहे हैं। ठीक है, इसमें आप इसमें ऐसे देख लेना, रुपीज 10 लाख, थोड़ा माइनस प्लस बड़ा ध्यान से आप कर लेना। इसमें से 180 आप माइनस कर लेना। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 8,20,000। ये आपका 8,20,000 आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस थोड़ा ध्यान से कर लेना। खरीदारी हुई 8,20,000 की। सम में बोला है कि पेट्रो लिमिटेड को 7,60,000 रुपए देने हैं, कम मांग रहा है पैसे। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये बात हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास कुछ एसेट्स आई हैं तो ये एंट्री कर लेना। सन्ड्री एसेट्स, अकाउंट डेबिट।
कितने की एसेट आई? ₹10 लाख। ठीक है, और लायबिलिटी भी आई है, तो यहां लिख लेना सन्ड्री लायबिलिटी। बेनामी है, मतलब कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए सन्ड्री लिखा। तो ये कितने की आई? ₹1,80,000। ₹1,80,000। क्लियर? और पेमेंट देना है 7,60,000। तो लिख देना यहां टू पेट्रो लिमिटेड 7,60,000। बेटा जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करना है आपको, जितनी पेमेंट का बोल रहा है उतनी पेमेंट इसको देना है। अब माइनस प्लस किया तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस किया तो इसका पेमेंट बनता है 8,20,000। लेकिन इसको डिमांड कितनी कर रहे हैं, ये सेटलमेंट कितने में हुई? 7,60,000। कम क्यों मांग रहे हैं वो मेंशन नहीं है इसमें। ज्यादा मांगे तो गुडविल में आ जाएगा, कम मांग रहे हैं तो कंपनी को एक तरीके से कैपिटल रिजर्व हो गया, मतलब कैपिटल प्रॉफिट हो गया ये। ठीक है ना, बनते ज्यादा है, पैसे कम मांग रहा है, तो ये कैपिटल रिजर्व में डाल देना आप पैसे। कितने पैसे डलेंगे इसमें से आप ये कर लेना, इसमें आ जाएगा 60,000 जो है वो कैपिटल रिजर्व में बेटा इसमें डल जाएगा। ठीक है ना, यानी 60 कितना हो जाएगा ये? 60,000 इसमें करोगे आप, यानी 40 + 20, तो ये 60,000 इसका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये आप बैलेंसिंग फिगर यहां थोड़ा सा आप लिख देना भाई, ये जो बैलेंस करने से आया है, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो चेकिंग के दौरान। ठीक है, अब इसको क्या दिया? 9% वेनस लिमिटेड इशूड 9% कूपन रेट के डिवेंचर दिए, ₹100 ईच है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% की डिस्काउंट है। इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन इन फेवर ऑफ सेंसस लिमिटेड। क्लियर? इसके फेवर में डाला है। क्लियर? तो यहां आप इसको ऐसे रिकॉर्ड करोगे, यहां इन फेवर ऑफ पेट्रो लिमिटेड कर लेना, यहां क्या कर लेना? पेट्रो लिमिटेड, इन फेवर ऑफ पेट्रो लिमिटेड। क्लियर? पेट्रो लिमिटेड को इशूड किए हैं, तो जब डिवेंचर देंगे तो आप ऐसे कर लेना, पेट्रो लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पर दिए हैं तो यहां आप ऐसे लिख लेना, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू किस कूपन रेट के डिवेंचर? 9% कूपन रेट के, 9% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, आप यहां नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेना, ये नंबर ऑफ डिवेंचर आपको थोड़े निकालने पड़ेंगे कि उसको कितने दिए। ये 7,60,000 बेटा उसकी अमाउंट है, और 5% डिस्काउंट पर है। एक डिवेंचर ₹100 का, ये फेस वैल्यू है। ₹100 का 5% ₹5 हो जाएगा, प्रीमियम हो तो ₹5 ऐड कर देना फेस वैल्यू में, डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा, ये 95 आ जाएगा। फिर जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 8,000 आ जाएगा बेटा, ये डिवेंचर आ गया आपके नंबर ऑफ जो उसको इशू किए। क्लियर? अब यहां देख लो आप कितने आ जाएंगे, 7,60,000 तो वो पैसे मांग रहा है, और 8,000 डिवेंचर है, 100 का है, तो ₹8 लाख के उसको डिवेंचर दे दिए। क्लियर? और 8,000 पर ₹5 डिस्काउंट के हिसाब से 40,000 बनेगा। कितना बनेगा? 40,000। जितने नंबर ऑफ डिवेंचर है ना, जब डिवेंचर में डालोगे पैसा, डिवेंचर का कैलकुलेट कर रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ को,
और डिस्काउंट का करोगे तो डिस्काउंट से कर लेना। बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। क्लियर? यानी यहां मैं हल्का सा लिख देता हूं, 8000 डिवेंचर है और 5 रुपए के हिसाब से हो जाएगा, और इधर 8000 डिवेंचर है और एट द रेट 100, तो उसके अकॉर्डिंग ये 8 लाख के डिवेंचर दे दिए और 40,000 डिस्काउंट हो गया, 7,60,000 पे उनका परचेज कंसीडरेशन सेट हुआ था। तो ये था बेटा, ऐसा न्यूमेरिकल आता है 4 मार्क्स का HBSC बोर्ड में, और कैलकुलेट करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल है, और नेक्स्ट क्लास में बेटा इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, और इसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार करें नेक्स्ट क्लास के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको इसमें बताऊंगा। तो इसके लिए आप सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।